प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर हम एक डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड जो घरों में होता है, इस्तेमाल करते हैं, दीवारों में जो लगाया जाता है, उसको भी आप सीख सकते हैं उसी तरह से। और एक छोटा सा एक्सटेंशन बॉक्स हम लोग बनाएंगे, एक स्विच और एक सॉकेट को लेकर के। तो आज हम एक सॉकेट और एक स्विच को लेंगे। तो हम ये समझ लें थोड़े समय के लिए, ये मेरे पास एक बोर्ड है, किस चीज का? लकड़ी का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो यहां पर हम एक सॉकेट लेंगे। सॉकेट इस तरीके से कुछ होता है, ये सॉकेट है, ये एक बड़ा होल होता है, कभी कभी ऐसे वाले, और एक उसके नीचे एक होल और होता है। ये 5 पिन का सॉकेट हो गया। एक सॉकेट आता है वो 3 खाने वाला, एक बड़ा सा बोल ऊपर होता है और एक इधर और एक इधर होता है। 2 तरीके के होते हैं, समझ गए? और एक सॉकेट इस तरीके का भी आता है, एक ऐसे गोल एक होता है, एक ऐसे गोल होता है। अब आप लोगों के पास ये 3 तरीके के सॉकेट आते हैं मार्केट में। अब कौन सा इस्तेमाल करना है वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं, आज हम 5 पिन का जो एक सॉकेट है वो एक स्विच के साथ कैसे जोड़ते हैं। आइए, यहां पर हमने फिक्स कर लिया, ये हमने फिक्स कर लिया बोर्ड में। कौन सा? 5 पिन का, 1 2 3 4 और ये ऊपर वाला 5 है। और हमने एक बगल में स्विच लगा दी। क्या लगा दी? स्विच लगा दी ऑन ऑफ करने के लिए। देखो स्विच कुछ इस तरीके की होती है, ये देखो यहां पर ये ऐसे कुछ होता है और कुछ ऐसे होता है। 2 पिन होते हैं पीछे के साइड में, और ये हमने ऑन कर दिया तो ये इधर आके टच कर दिया तो ये ऑन हो गया। यानी कि ये 2 तार हमने यहाँ पे निकाल सकते हैं। और जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये इधर चला गया। देखो कैसे, ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया, ऐसे गया ना। तो ये जो स्विच थी जो इसको टच कर रही थी, यहाँ पे एक पत्ती लगी होती है अंदर इसकी होती है, प्लास्टिक के अंदर, जिसको हम दबाते हैं। तो ये ऐसे टच कर रही इसमें, तो ये टच इस समय अब नहीं कर रही। हमने क्या कर दिया, इधर वाला हमने पुश कर दिया, ये इधर चला गया। तो यहां से ये पत्ती हट गई, ये पत्ती क्या हो गई, इस वाले से हट गई। तो यानी डिस्कनेक्ट हो गया। अब डिस्कनेक्ट हो गया तो यानी कि इस तरीके से जोड़ सकते हैं। सॉकेट जो होता है हमारा कुछ ऐसे होता है, पीछे हमारे जो है 5 पिन निकले होंगे। देखो एक पिन ऊपर वाले के लिए ऐसे, एक पिन इधर, एक पिन इधर और एक पिन इधर और एक पिन इधर। 5 पिन हो गए ना, देखो ना, 1 2 3 4 5। ऐसे पीछे का हिस्सा मैं दिखा रहा हूं, चित्र में ऐसे ही बन पाएगा। 3D तो नहीं है, 2D है, इसलिए ऐसा दिखेगा। तो यहां पर ये ऊपर वाले के लिए ये है, इधर वाले के लिए और उसके नीचे वाले के लिए ये, मान लो ये दोनों हैं, और इधर और ये इसके नीचे ये और ये 2 हमारे हो गए हैं। पीछे चीनी मिट्टी का या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। अच्छा, ये जो लगा होता है वो किसमें होता है? तो चीनी मिट्टी का होगा या तो प्लास्टिक का होगा। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर एक पिन निकली होगी, गोल सी पिन निकली होगी, इसमें हमको कनेक्शन कैसे करना है। एक सॉकेट है और एक स्विच है, कैसे करना है। मान लो हम 2 तार बाहर से लाते हैं ऐसे, ये कितने तार हैं? 2 ही तार आते हैं ना, 2 आते हैं कि 3 आएंगे? 2 ही लेते हैं। चलो हम 2 लेते हैं, अभी 2 के लिए समझ लेते हैं, फिर 3 के लिए समझेंगे हम लोग। 2 के लिए आते हैं, एक होगा फेस का, एक होगा अर्थिंग का, है ना। एक फेस का होगा और एक अर्थ का होगा। मान लीजिए ये फेस का है और ये अर्थ का है, इसको हम पी से करेंगे प्रदर्शित, अर्थ का है, ठीक है। और एक न्यूट्रल है, ठीक, न्यूट्रल को हम ले लेंगे, अर्थ लेते हैं और एक फेस लेते हैं। 2 तार, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? गर्म तार और एक ठंडा तार, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे एक फेस होता है और एक अर्थ होता है। अर्थ वाले में किसी प्रकार का करंट नहीं लगता है, फेस वाले में करंट लगता है। हमको किससे डर है? फेस वाले से डर है। तो हमको क्या करना होगा? फेस वाले को डिस्कनेक्ट करना होगा, तभी तो हमको करंट नहीं आएगा, नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को, अर्थ को, ये देखो अर्थ वाला तार है, ये अर्थ वाले को किसी एक उसमें जोड़ देते हैं। मान लो हमने इसमें जोड़ दिया। अब और इसी को ही अब
इसको, ये दो तार हैं, तो इसको अर्थ हमने बना दिया, तो इसको भी अर्थ बना दो। चलो हमने इसको भी अर्थ बना दिया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक, अब ये दोनों, इन दोनों को आपस में मिला दो, इसको हमको फेस बनाना है। यहां पर यदि हम फेस लगा दें, ऐसे फेस में तार जोड़ दें, तो इन दोनों में एक में अर्थ आएगा तो एक में फेस आएगा, हो जाएगा ना। लेकिन हमने स्विच नहीं लगाया, यानी कि लगातार इसमें करंट आती रहेगी। जैसे हमने यहाँ फेस और अर्थ दिया, तो इस तार से होते हुए ऐसे अभी डायरेक्ट लगातार करंट आ रही है। लेकिन अब करंट जो है ना आए, हम अपनी आवश्यकता अनुसार चलाएं, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्विच लगाना पड़ेगा। तो किसमें स्विच लगाओगे, इस वाले में लगाओगे कि इस वाले तार में लगाओगे? इस वाले तार में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फेस हमारा इसमें है ना। फेस वाले में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि डिस्कनेक्ट किसको करना है, फेस को करना है। तो अब हम इन दोनों में से तार तोड़ देते हैं। तार काट दिया ना, ये तार काट दिया। अब देखो, ये हमने क्या कर दिया, नीचे वाले में जोड़ दिया, ऐसे ले जाकर के इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, बचा ये वाला तार। ये देखो ऐसे हो गया ना, डिस्कनेक्ट हुआ नहीं हुआ? अब बताओ, जब हमारा फेस आ रहा है, तो क्या ये फेस अभी आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? ये डिस्कनेक्ट है। अभी यहां पर इन दोनों जगह पे फेस नहीं आ रहा है, यानी इन दोनों पे फेस अभी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो स्विच डिस्कनेक्ट है। अब हम स्विच को ऐसे करते हैं, देखो कैसे, ये देखो, ये ऐसे आ गया स्विच, हमने ऐसे दबा दी, ऑन हो गया। तो यहां से देखो करंट होके यहां से, इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है, दोनों के अंदर ऐसे जुड़ जाती है, जुड़ गई। तो यहां से होते हुए ये ऐसे इसमें चली गई और इसमें करंट आ जाएगी, और अर्थ हमारा ऑलरेडी आ ही रहा होता है। तो ये हम लोग ऐसे डिजाइन करेंगे। यही है, एक स्विच और एक सॉकेट के साथ हम एक बोर्ड बना लेते हैं। समझ में आया?